देखो अपने आप को मिरर में, क्या देख रहे हो? एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, डिसिप्लिन्ड वॉरियर या एक सॉफ्ट, वीक, आउट ऑफ शेप लूजर? तुम्हारी बॉडी तुम्हारी डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, सॉफ्ट है, अनफिट है, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वही है। पर जिम जाने का टाइम नहीं है, पर मुझे बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं, पर मैं हेल्दी हूँ ऑलरेडी, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, लूज़र की लैंग्वेज है। आज मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ बताऊंगा। जिम जाना ऑप्शनल नहीं है, जिम जाना नॉन नेगोशिएबल है। अगर तुम अपने गोल्स के बारे में सीरियस हो तो जिम मस्ट है, बिकॉज नो जिम इज इक्वल टू नो डिसिप्लिन और इज इक्वल टू नो सक्सेस। वीक बॉडी इज इक्वल टू वीक लाइफ। तुम्हारी बॉडी तुम्हारा बिजनेस कार्ड है। लोग तुम्हें देखते हैं, इंस्टेंटली जज करते हैं। फिट बॉडी देखा, डिसिप्लिन्ड है, डेडिकेटेड है, सीरियस है। अनफिट बॉडी देखी, लेजी है, अनफोकस्ड है, वीक है। चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन ये रियलिटी है। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, लो एनर्जी। जब तुम्हारी बॉडी अनफिट है, तुम्हारी एनर्जी लो रहती है। थोड़ा सा काम, थक गए, थोड़ी सी वॉकिंग, ब्रीथलेस, थोड़ा सा एफर्ट, एग्जॉस्टेड। और बिना एनर्जी के कैसे हसल करोगे, कैसे ग्राइंड करोगे? सक्सेसफुल लोग हाई एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं, 16 से 18 घंटे काम करते हैं, और तुम 8 घंटे में ही थक जाते हो। हाउ विल यू कम्पीट? प्रॉब्लम नंबर 2, मेंटल वीकनेसेस। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ कनेक्टेड है। जब तुम फिजिकली वीक हो, मेंटली भी वीक होते हो। चैलेंजेस से डरते हो, डिफिकल्टीज से भागते हो, प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइंड, वीक बॉडी इज इक्वल टू वीक माइंड। सिंपल इक्वेशन है। प्रॉब्लम नंबर 3, लो कॉन्फिडेंस। जब तुम्हें अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस नहीं, तो किसी चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। प्रेजेंटेशन देना नर्वस, नेटवर्किंग करना अनकंफर्टेबल, लीडरशिप लेना डिफिकल्ट, क्योंकि डीप डाउन तुम्हें ये पता है कि तुम वीक हो। प्रॉब्लम नंबर 4, हेल्थ इश्यूज। अंडर 30 की एज में बैक पेन, जॉइंट पेन, डायबिटिक रिस्क, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये नेचुरल नहीं है, ये तुम्हारी नेग्लेक्ट का रिजल्ट है। और जब हेल्थ इशू आएंगे तो गोल्स सेकेंडरी हो जाएंगे। वेल्थ का क्या करोगे, हेल्थ ही नहीं है जब। अब जिम के इनसेन बेनिफिट्स। अब देखो क्या होता है जब तुम सीरियस हो जाते हो जिम के लिए। बेनिफिट नंबर 1, डिसिप्लिन बिल्ड होती है। जिम अल्टीमेट टीचर है डिसिप्लिन का। रोज जाना पड़ता है, डिसिप्लिन। हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ता है, डिसिप्लिन। डाइट फॉलो करना, डिसिप्लिन। प्रोग्रेस ट्रैक करना, डिसिप्लिन। जब तुम जिम में डिसिप्लिन्ड हो तो लाइफ में भी डिसिप्लिन्ड रहोगे। बेनिफिट नंबर 2, कॉन्फिडेंस एक्सप्लोसिव होना। 6 मंथ जिम कंसिस्टेंटली जाओ, तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और जब तुम मिरर में चेंज देखोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा। वो कॉन्फिडेंस हर फील्ड में ट्रांसफॉर्म होगा। बिजनेस मीटिंग, सोशल इंटरेक्शन, डेटिंग, लीडरशिप। बिकॉज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। बेनिफिट नंबर 3, एनर्जी अल्टीमेट। फिट बॉडी इज इक्वल टू हाई एनर्जी। जब तुम रेगुलरली वर्कआउट करते हो तो बेटर स्लीप, बेटर मेटाबॉलिज्म, बेटर स्टेमिना, बेटर फोकस। तुम पूरे दिन प्रोडक्टिव रह सकते हो, वो भी विदाउट क्रैशिंग। बेनिफिट नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिम बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है। बैड डे था, जिम जाओ, वेट मार दो, फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो मूड अपने आप बेटर हो जाता है। सक्सेसफुल लोग जिम को थेरेपी की तरह ट्रीट करते हैं। बेनिफिट नंबर 5, रिस्पेक्ट मिलती है। फिट बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कमांड करती है। लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं, तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी प्रूव करती है कि इंसान अपने कमिटमेंट्स फॉलो करता है। बेनिफिट नंबर 6, लॉन्गेटिविटी। जिम जाना इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में। 60-70 की एज में भी तुम एक्टिव रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे और पावरफुल रहोगे। जब तुम्हारे पीयर्स मेडिसिन खा रहे होंगे, तुम हाइक कर रहे होगे।
अब मैं तुम्हारे पैथेटिक एक्सक्यूजेस लेता हूँ। एक्सक्यूज नंबर 1, मेरे पास टाइम नहीं है। ओबामा प्रेसिडेंट था, जिम जाता था डेली। इलोन मस्क कंपनीज रन करता है, वो भी जिम जाता है। डायने जॉनसन 4 बजे उठता है सुबह और 2 घंटे वर्कआउट करता है। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सच ये है कि तुम 2-3 घंटे फ़ोन पे वेस्ट करते हो डेली। टाइम नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी नहीं है। जिम के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए डेली। 1 आवर इज इक्वल टू 4% ऑफ योर डे। और 4% नहीं दे सकते आप अपनी हेल्थ को, तो तुम सीरियस नहीं हो। एक्सक्यूज नंबर 2, जिम मेंबरशिप महंगी है। होम वर्कआउट करो, बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस सब फ्री हैं। पार्क में जाओ, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। जिम नहीं जाना एक्सक्यूज नहीं है, रिसोर्सेस नहीं होना एक्सक्यूज है। और वैसे भी जिम मेंबरशिप 1000-2000 मंथली है, इससे ज़्यादा नहीं है। और तुम इतने पैसे एक वीकेंड्स पे उड़ा देते हो। सारी बात प्रायोरिटी की है। एक्सक्यूज नंबर 3, मैं नेचुरली थिन या फिट हूँ। जेनेटिक्स एक्सक्यूज मत बनाओ। यस, जेनेटिक्स मैटर, बट एफर्ट्स मैटर मोर। हार्ड गेनर एग्जिस्ट, पर इम्पॉसिबल नहीं है। इजी गेनर एग्जिस्ट, पर अनअवॉइडेबल नहीं है। प्रॉपर डाइट प्लस प्रॉपर ट्रेनिंग इज इक्वल टू रिजल्ट्स गारंटेड। एक्सक्यूज नंबर 4, मुझे बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इंटेलेक्चुअल वर्क करता हूँ। सबसे स्टूपिड एक्सक्यूजेस। स्टीव जॉब वॉक्स करते थे मीटिंग्स के लिए। मार्क ज़करबर्ग रेगुलरली वर्कआउट करता है। जेफ बेजोस जैक्ड है 50 की एज में। स्मार्टेस्ट लोग फिजिकली भी फिट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीक फिजिक कंडीशन इज इक्वल टू पीक मेंटल परफॉर्मेंस। एक्सक्यूज नंबर 5, मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ। हेल्दी और फिट में फ़र्क है। हेल्दी बीमार नहीं हो, फिट स्ट्रॉन्ग पावरफुल एथलेटिक हो। एवरेज होना इनफ नहीं है, एक्सीलेंट बनो। अब स्टेप बाय स्टेप जिम रूटीन इस्टेब्लिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, कमिटमेंट। 90 डेज नॉन नेगोशिएबल। पहले 90 दिन टफेस्ट हैं, पर इसके बाद सब ऑटोमेटिक हो जाता है, लाइफस्टाइल बन जाती है। 90 डेज कमिटमेंट करो और 0 डेज चीट। मूड नहीं है, डजेंट मैटर, जिम जाओ। टायर्ड हो, डजेंट मैटर, जिम जाओ। बिजी हो, डजेंट मैटर, टाइम निकालो और जिम जाओ। बिल्ड दी हैबिट फर्स्ट, देन रिजल्ट विल फॉलो। स्टेप नंबर 2, स्केड्यूल फिक्स करो। जिम को अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करो। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में, सुबह जाओ 5 से 6 या 6 से 7 जब एनर्जी हाई होती है। या तो फिर इवनिंग में जाओ 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, जब भी टाइम मिले। अपने वर्क के बाद अपना वर्क फिनिश करके ये बेस्ट टाइम है स्ट्रेस बस्टर के लिए। स्केड्यूल करो और स्टिक करो, नॉन नेगोशिएबल। स्टेप 3, बिगनर्स प्रोग्राम फॉलो करो। पहले मंथ बेसिक मूवमेंट पैटर्न फॉलो करो। डे 1 में पुश एक्सरसाइज करो, चेस्ट की, शोल्डर की, ट्राइसेप्स की। बेंच प्रेस कर लो, शोल्डर प्रेस कर लो, ट्राइसेप डिप्स कर लो। सेकेंड डे में पुल एक्सरसाइज करो, बैक और बाइसेप्स की। पुलअप्स कर लो, लेट पुल डाउन कर लो, रॉस कर लो, बाइसेप कर्ल कर लो। डे 3 लेग्स करो, लेग्स में स्क्वाट्स ले लो, लंजेस करो, काल्फ रेस करो। डे 4 या तो रेस्ट करो या कार्डियो करो और देन रिपीट करो ये सारी चीज़ें वापस से। फ्रॉम परफेक्ट करो पहले, वेट बाद में बढ़ाओ। स्टेप नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर वीक थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा वेट इंक्रीज करो, थोड़े रेप्स इंक्रीज करो, सेट्स इंक्रीज करो। अगर प्रोग्रेस नहीं तो प्लेट्यू हो जाता है। ट्रैक करो नोटबुक में, क्या लिफ्ट किया, कितने रेप्स लगाएं, कितने वेट किए। व्हाट गेट मेजर्ड गेट इम्प्रूव्ड। स्टेप 5, न्यूट्रिशन इज इक्वल टू 70% ऑफ रिजल्ट। जिम सिर्फ 30% है, न्यूट्रिशन 70%। सिंपल रूल, हाई प्रोटीन लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, हेल्दी फैट्स लो, पेनल्टी ऑफ वाटर लो। दिन से 3 से 4 लीटर पानी पियो दिन के। जंक फूड ओकेजनली ओके है, पर मोस्टली क्लीन डाइट लो। एप्स किचन में बनते हैं, जिम में सिर्फ रिवील होते हैं। स्टेप 6, स्लिप इज इक्वल टू रिकवरी।
जिम में मसल ब्रेक होती है, ग्रोथ स्लिप में होती है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लिप लो। अगर रिकवरी प्रॉपर नहीं तो गेन नहीं। ट्रेन हार्ड, ईट वेल एंड स्लीप डीप। स्टेप नंबर 7, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। अकेले मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना। जिम बडी ढूंढो या ट्रेनर हायर करो। जब कोई वेट कर रहा हो तुम स्किप नहीं कर सकते। स्टेप 8, प्रोग्रेस फोटोज़ लो। हर 2 वीक पे फोटोज़ लो, फ्रंट की, साइड की, बैक की। जब इमीडिएट चेंजेस नहीं दिखते तो डीमोटिवेशन होता है, पर फोटोज़ कंपैरिजन में प्रोग्रेस क्लीन दिखता है। स्टेप 9, रिवॉर्ड सिस्टम। 30 डेज कंसिस्टेंट रिवॉर्ड दो अपने आप को। न्यू जिम शूज़ ले लो, चीट मील लो, मसाज लो। स्टेप 10, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, ओके, लाइफ हैपेंस, पर कंटिन्यू 2 दिन मिस करना खराब है। कभी भी 2 दिन मिस मत करो, क्योंकि 2 दिन कब 3 दिन बन जाते हैं और 3 दिन कब 1 वीक बन जाता है पता भी नहीं चलता। ब्रेक द चेन वंस इज ओके, बट ब्रेक इट ट्वाइस इट्स हैबिट ब्रेकिंग। अब रियल टॉक करते हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। जिम तुम्हें सिर्फ मसल नहीं देता, जिम तुम्हें कैरेक्टर देता है। कैरेक्टर ट्रेट्स जिम सिखाता है। डिसिप्लिन, रोज जाना इज इक्वल टू डिसिप्लिन बिल्ड करना। पेशेंस, रिजल्ट्स टाइम लेट हैं इज इक्वल टू पेशेंस बिल्डिंग। कंसिस्टेंसी, डेली एफर्ट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। पेन टॉलरेंस, हैवी लिफ्टिंग इज इक्वल टू मेंटल टफनेस बिल्ड करना। गोल सेटिंग, टारगेट सेट करना और अचीव करना इज इक्वल टू गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बॉडी की केयर करना इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना। जिम एक मेटाफर है लाइफ का। वेट हैवी है, लाइफ भी हैवी है। पेन होता है, लाइफ में भी होता है। कंसिस्टेंसी चाहिए, लाइफ में भी चाहिए। जिम में स्ट्रांग बनो, लाइफ में भी स्ट्रांग बन जाओगे। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। 3 से 6 मंथ डेडिकेटेड ट्रेनिंग, बॉडी कंप्लीटली चेंज। और जब लोग तुम्हें चेंज देखेंगे वो इंस्पायर होंगे। अगर ये बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो ये क्या नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। तो सिंपल चॉइस है, जिम मत जाओ, वीक रहो, लो एनर्जी रखो, लो कॉन्फिडेंस रहो और अनहेल्दी रहो, या तो फिर जिम जाओ, डेली कंसिस्टेंटली स्ट्रांग बनो, एनर्जेटिक बनो, कॉन्फिडेंट बनो, हेल्दी बनो। देखो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा बिगेस्ट एसेट है। इसको नेग्लेक्ट करना मतलब अपने फ्यूचर को नेग्लेक्ट करना। स्ट्रांग बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग माइंड इज इक्वल टू स्ट्रांग लाइफ। और अगर तुम अपने गोल्स के बारे में सीरियस हो, बिजनेस बिल्ड करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, लेगेसी बनानी है, तो पहले अपनी बॉडी बिल्ड करो, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन। और जिम बेस्ट प्लेस है डिसिप्लिन सीखने का। कल से नहीं, आज से, अभी से। जिम बैग पैक करो, मेंबरशिप लो या फिर होम वर्कआउट प्लान बनाओ और स्टार्ट करो। जस्ट स्टार्ट, क्योंकि वीक बॉडी वीक लाइफ है और स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग लाइफ है। चूज स्ट्रेंथ। सब्सक्राइब करो तेजोमय लाइफ को फॉर मोर ब्रूटल ट्रूथ्स। कमेंट में लिखो जिम नॉन नेगोशिएबल और बताओ कब लास्ट टाइम तुम जिम गए थे या आज से स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो प्लानिंग नहीं तो फ्यूचर भी नहीं पे। तब तक लिफ्ट हैवी, ईट क्लीन, स्टे कंसिस्टेंट। दिस इज तेजोमय, वेयर वॉरियर्स आर बिल्ड।